नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्री ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया है। दौरे के बाद जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मीटिंग लेने पहुंचे और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद हैं। सर्वे किया गृह मंत्री अमित शाह ने और उसके बाद जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। वहां वो मीटिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। यहां पर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं गृह मंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद हैं। आपदा मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव। और सीधे रुख करते हैं विनोद कुमार, हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, गृह मंत्री अमित शाह ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया और अभी फिलहाल मीटिंग कर रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम इसके आगे रहने वाला है गृह मंत्री अमित शाह का? बिल्कुल कौशल, देखिए अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और तमाम आपदाग्रस्त इलाकों का वह हवाई सर्वेक्षण करके आए हैं। साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और तमाम अधिकारी, उसमें चाहे डीजीपी अशोक कुमार हो या फिर तमाम जो एनडीआरएफ के डीजी हैं वो उसमें मौजूद थे। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, तमाम क्षेत्रों पर वो आज हवाई सर्वेक्षण पे थे, जिनमें उधम सिंह नगर है, रामगढ़ है, रामनगर है, हल्द्वानी है, नैनीताल है। तमाम ऐसे जहाँ पर आपदा का कहर जमकर टूटा है वहाँ का उन्होंने आज हवाई सर्वेक्षण किया है और अभी थोड़ी देर बाद में वो खुद मीडिया को ब्रीफ करेंगे। इससे अभी मैं इस वक्त जो एयरपोर्ट का अतिथि गृह है मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और अभी अमित शाह बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में। जिस तरीके से एक आकलन किया जा रहा है कि एक बड़ा नुकसान इस आपदा के कारण हुआ है, उसको लेकर आप विनोद बने रहिएगा। पहले वो तस्वीरें हम आपको दिखाएं अपने दर्शकों को जब गृह मंत्री ने हवाई सर्वे किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों का, खासकर कुमाऊं के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीएम धामी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री धामी के हाथ में जो मैप है उसमें वो बता रहे हैं गृह मंत्री को जहां जहां आपदा आई है, जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को आपदा के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की उत्तराखंड में आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे करने के दौरान की। तो आपदाग्रस्त इलाकों का गृह मंत्री ने दौरा किया और ये वो तस्वीरें हैं जिस वक्त हेलीकॉप्टर के जरिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद हैं, राज्यपाल गुरमीत सिंह उनके साथ मौजूद हैं और मैप के जरिए गृह मंत्री को बाकायदा ये बताया जा रहा है, उन इलाकों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो ज्यादा प्रभावित हुए आपदा की वजह से। लगातार 3-4 दिनों की बारिश के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ के हालात हुए, आपदा आई और उसके बाद जो हालात बने, गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे और आपदाग्रस्त इलाकों का उन्होंने हवाई सर्वे किया। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव गृह मंत्री अमित शाह के हवाई सर्वे की। और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़कों की क्या कुछ स्थिति हुई है उत्तराखंड में। ये सड़कें आप देख सकते हैं, जो जब पानी आया पहाड़ों से तो सड़कें बह गई, लैंडस्लाइड हो गया और जगह जगह बाढ़ के हालात बन गए। और हवाई सर्वे की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह हवाई सर्वे कर रहे थे। तो उत्तराखंड में जब आपदा आई उसके बाद क्या कुछ हालात बने, कुमाऊं की ये तस्वीरें थी। कुमाऊं के इलाके का, जो आपदाग्रस्त इलाके का, उस गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया। ये तस्वीरें देखिए, मैप के जरिए गृह मंत्री अमित शाह समझ रहे हैं कि कहां ज्यादा आपदा आई है, कौन से ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। विनोद, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, गृह मंत्री अमित शाह खासकर किन इलाकों में गए, वहां का उन्होंने हवाई सर्वे किया जो आपदा से ज्यादा ग्रस्त हैं, और क्या केंद्र की ओर से कुछ राहत पैकेज का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड को नुकसान बहुत बड़ा हुआ इस आपदा में? बिल्कुल कौशल, देखिए करीब 10 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून से रवाना हुए थे हवाई सर्वेक्षण
को लेकर। और उसके अगर बात करें तो चाहे देवप्रयाग हो, हल्द्वानी हो, कर्णप्रयाग हो, रामगढ़ हो या फिर उधम सिंह नगर के तमाम ऐसे क्षेत्र जो आपदा के कारण लगातार जो जर्जर हालात की सड़कें थी और पूरी तरह से जो बेहाल स्थिति आपदा के कारण हुई है उनका आज उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण करके अभी एयरपोर्ट अमित शाह पहुंच चुके हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत मौजूद हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह रावत मौजूद हैं और उसके साथ साथ अधिकारी जो भी हैं वो सारे तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। और एक बड़ा नुकसान कौशल यहाँ पर इन 2 दिनों की आपदा के कारण हुआ है, चाहे सड़कों की जर्जर हालत हो या तमाम जितने भी आपदाग्रस्त इलाके हैं उनका आज उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है। तो अभी थोड़ी देर बाद में खुद मीडिया को ब्रीफ करेंगे और एक बड़ी घोषणा भी आज कर सकते हैं, क्योंकि इस आपदा से उबरने के लिए आर्थिक पैकेज की भी एक घोषणा अमित शाह आज उत्तराखंड में कर सकते हैं। लिहाजा भी अधिकारियों के साथ में बैठक चल रही है और विचार मंथन चल रहा है कि आखिरकार एक बड़ा नुकसान इस आपदा के कारण उत्तराखंड में हुआ है उससे कैसे उबरा जाए, उसको लेकर अधिकारियों के साथ विचार मंथन कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम सभी चर्चाओं पर अभी सभी नेताओं के साथ, सभी अधिकारियों के साथ बातचीत अमित शाह कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद में एक संगठन की बड़ी बैठक इसी अतिथि गृह में होनी है, क्योंकि संगठन के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उसमें भी पार्टी के संगठन के और जितने भी पदाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देंगे आखिरकार किस तरीके से इस आपदा से लेकर एक पार्टी अपना एक नया अभियान चलाएगी, घर घर जाकर लोगों की मदद विनोद, करना। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में आई आपदा में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। आपदा में अब तक 54 लोगों की मौत हुई है और 19 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जो परेशान करने वाले हैं। 5 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस आपदा में 46 मकानों को नुकसान पहुंचा है। तो उत्तराखंड में आई आपदा में अब तक 54 लोगों की मौत हुई है, 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 5 लोग अभी भी लापता हैं। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के बाद नए अखाड़े के अध्यक्ष को लेकर खींचतान चल रही है। मगर 25 अक्टूबर को प्रयागराज में बैठक प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले ही बैरागी और उदासीन अखाड़ों ने अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है। पंचायती महानिर्वाणी के सचिव महेंद्र रविंद्र पुरी को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। महानिर्वाणी अखाड़े में बैठक कर 7 अखाड़ों के साधु संतों ने अखाड़ा परिषद की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। कार्यकारिणी में दामोदर दास महाराज को उपाध्यक्ष, निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र दास महाराज को महामंत्री, जसविंदर सिंह शास्त्री को कोषाध्यक्ष, रामकिशोर दास महाराज को मंत्री, गौरी शंकर दास महाराज को प्रवक्ता और धर्मदास महाराज और महेश्वर दास को संरक्षक बनाया गया है। तो 13 में से 7 अखाड़ों ने बैठक कर नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। अध्यक्ष पद को लेकर संतों में 2 फाड़ दिखाई दे रही है। महेंद्र रविंद्र पुरी को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके अनुसार ये चुनाव हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष जी का देहावसान हुआ और उसके बाद में कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश अनुसार यहाँ अखाड़ा परिषद के जो अधिकारी थे उनकी मीटिंग बुलाई गई। और पहले भी जो चुनाव हुए हैं बहुमत के आधार पर हुए हैं और ये जो चुनाव है ये बहुमत के आधार पर ही हुआ है। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वर्तमान में अखाड़ा परिषद के जो पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है उसमें सारे संप्रदाय, सन्यासी, उदासी, वैष्णव और निर्मला, चारों संप्रदायों को मिलकर के ही अखाड़ा परिषद बनती है। तांत्रिक तरीका है हमारा अखाड़ों का, उसके हिसाब से ही हुआ है और हमारे बहुमत से हमने अध्यक्ष भी चुना है और महामंत्री भी चुना है और उपाध्यक्ष भी चुना है। जो भी हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं बहुमत से चुने गए हैं और जो भी बैठक हुई है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुई। चलिए, और इसी बीच एक बड़ी खबर विकासनगर से आ रही है, जहां खाई में गिरी है एक कार और इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। कार सवार एक लड़की गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। बंदराणु से बानपुर जा रही थी ये कार और हादसे का शिकार हुई। खाई में गिर गई कार और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। एक लड़की गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। ट्यूणी थाना क्षेत्र के उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर का यह मामला है, जहां एक कार हादसे का शिकार हुई है। आगे बढ़ते हैं। धारचूला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। दारमा घाटी के चल बुग्याल में बर्फबारी हुई है और बर्फबारी में 2 ग्रामीण दब गए हैं। ये बड़ी खबर है। धारचूला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी में 2 ग्रामीण दब गए। दारमा घाटी के बुग्याल में बर्फबारी चल रही है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से धारचूला में बर्फबारी हो रही है। अभी दारमा घाटी में 80 सैलानी फंसे हुए हैं। धारचूला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। धारचूला से ही बड़ी खबर है, जहां गुंजी से रेस्क्यू किए गए सैलानी। चिनूक हेलीकॉप्टर से सैलानियों को रेस्क्यू किया गया है। दारमा व्यास घाटी में अभी भी 80 सैलानी फंसे हुए हैं और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सैलानी हैं जो अभी धारचूला में ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे हुए हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से इन सैलानियों को रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, जहां धौली नदी का जलस्तर बढ़ गया। लगातार बारिश के बाद धौली नदी का जलस्तर बढ़ा है। जौलजीबी के पास धौली नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। धार झूला पुल तक नदी का जलस्तर पहुंच गया है। झूला घाट में काली नदी का जलस्तर झूला पुल तक पहुंच गया है। पौड़ी में बारिश की वजह से नेशनल हाईवे की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। हाईवे को देखकर लगता है कि जैसे ये कोई लिंक मार्ग हो। पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे हो या फिर पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे, दोनों ही रास्ते बारिश की वजह से खस्ता हाल हैं। प्रशासन ने इन सड़कों की हालत सुधारने के लिए बजट की कमी का रोना रोया है। श्रीनगर से पौड़ी जो सड़क का है, इसका एक एस्टीमेट शासन ने भी हमने भेज रखा है। अभी उसमें स्वीकृति प्राप्त नहीं हुआ है। इसका पैच मरम्मत के लिए भी एस्टीमेट जा रखा है और उसको स्वीकृति प्राप्त हो चुका है। साथ में जो पौड़ी सतपुली का जो निर्माण कार्य है, उसके लिए एक शासन स्तर पर भी डीपीआर लंबित है, उसका स्वीकृति भी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी उसके लिए भी कार्रवाई हम लोग शुरुआत कर देंगे। चलिए, एक बड़ी खबर कर्णप्रयाग से आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। 24 घंटे से ग्वालदम मार्ग बाधित है। कर्णप्रयाग में नारायण बगड़ और थराली में कई जगह पर रास्ता बंद पड़ा है। तीर्थ यात्रियों ने मार्ग ना खुलने पर नाराजगी जताई है। रोड बंद होने से सैलानी परेशान है। नैनीताल की बात कर लेते हैं। नैनीताल के आपदा प्रभावित रामगढ़ क्षेत्र में आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सेना के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। भूस्खलन में फंसे परिवारों को उफनते नाले से पार कराया गया। परिवार के आपदा में फंसने की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन के अधिकारी रानीखेत से आई 14 डोगरा बटालियन और हल्द्वानी मिलिट्री स्टेशन की रेस्क्यू टीमों को मौके पर भेजा गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को मुश्किल हालातों से बाहर निकाला। हम लोग यहाँ पे 18 तारीख की रात से फंसे हुए हैं। अच्छा सर, तो और 18 को बहुत भयानक बारिश हुई। हम सोचा रुक जाएगी। 19 को जब नहीं रुकी है, 18 की रात में, तो हम लोग यहाँ से घर छोड़ के चले गए थे बाहर। अच्छा सर। दूसरे पड़ोस में करीब 300 मीटर दूर है, वो भी, वहाँ भी पानी बहुत भरा हुआ था जी। हम लोग बड़ी मुश्किल से गए हैं जी। फिर हमारे क्या नाम सनीला हैं मेजर अभिषेक तोमर जी, उन्होंने कहा फिर हमारी आर्मी देश की, मतलब वर्ल्ड की सबसे जो स्ट्रॉन्ग आर्मी है हमारी जी, वो आर्मी आई हमको और हमको सफलतापूर्वक इसको इस तरह से रेस्क्यू किया जी, ताकि हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। और नैनीताल से ही बड़ी खबर है, जहां जिले में पिछले 2 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। जिले के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति भी बाधित है। हल्द्वानी शहर के कई इलाकों में पेयजल संकट गहरा गया है। गौला नदी में सिल्ट आने से वाटर फिल्ट्रेशन का काम भी बाधित हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 2 दिनों से नैनीताल में बिजली आपूर्ति बाधित है। पेयजल संकट भी गहराया हुआ है। जिले के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति भी बाधित है। हल्द्वानी शहर के कई इलाकों में पेयजल संकट है। हाँ, जो बिजली की लाइन और हमारे पानी की व्यवस्था में थोड़ा सा व्यवधान जरूर आया है, तो उसमें टैंकर्स के माध्यम से हल्द्वानी में हम लोग पानी वगैरह को सप्लाई कर रहे हैं। मौसम साफ होने के साथ ही अब चारों धामों में फिर से चहल पहल नजर आने लगी है। ऋषिकेश से तीर्थयात्रियों को 4 धाम के लिए रवाना किया गया। बद्रीनाथ धाम के लिए सड़क मार्ग सुचारू कर दिया गया है, जिसके बाद तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ धाम भेजा गया। उधर केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कल से सुचारू हो गई है। चारों धामों में मौसम सर्द जरूर बना हुआ है, लेकिन बारिश नहीं है, ये एक अच्छी बात है। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए।
और ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर हमारे संवाददाता पंकज राणा जुड़ गए। पंकज से जान लेते हैं। पंकज, चारधाम यात्रा में फिर चहल पहल नजर आने लगी है, क्या कुछ अपडेट है चारधाम यात्रा को लेकर? बिल्कुल कौशल, देखिए ये काफी कुछ खुशी की बात है कि जिस तरह से प्रदेश भर में आपदा आई थी और आपदा के बाद चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, तो कल शाम से फिर से यात्रियों की चहल पहल चारधामों में शुरू हो गई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में धूप खिली हुई है। केदारनाथ में भी लगातार जो तीर्थयात्री हैं उनके जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हेली सेवा भी शुरू हो गई है। हेली सेवा को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था बारिश की वजह से। और बद्रीनाथ धाम में क्योंकि कल रात तक जो यातायात था वो बाधित था और उसके बाद जेसीपी और तमाम व्यवस्थाओं के आधार पर सभी मार्गों को खोल दिया गया, तो बद्रीनाथ धाम की भी यात्रा आज से शुरू हो गई है। यात्रियों को जाने की छूट दे दी गई है। तो ये कहा सकता है कि एक बार जो क्योंकि जो यात्री अभी जा रहे हैं ये पिछले 3-4 दिनों से ही उत्तराखंड में डेरा डाले हुए थे। कुछ हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर के आसपास रुके हुए थे, उनको आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि सभी यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है और वो चारों धामों में दर्शन कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि तमाम जो यात्री हैं वो इंतजार भी कर रहे थे उत्तराखंड आने का। कुछ उन्हें डर लग रहा था कि प्रदेश में आपदा की स्थिति खराब हुई है, तो उससे लोगों को थोड़ा भय की स्थिति बनी थी। लेकिन फिर से अब यात्रा सुगम हो गई है, यातायात खोल दिया गया है। चारों धामों में फिर से रौनक नजर आने लगी है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका ये अहम जानकारी देने के लिए। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं को 40% सीटों पर टिकट देने की बात कही है। प्रियंका गांधी वाड्रा की घोषणा के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस में भी महिलाओं के टिकट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस में महिला नेत्रियों को उम्मीद है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की टिकटों में हिस्सेदारी पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा होगी। हमने लगभग हर चुनाव में 7 से 8 महिलाओं को टिकट दिया है और भाजपा ने 3 से 4 महिलाओं को दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी और इस प्रतिशत को बढ़ाएगी, ऐसी मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास। लक्सर के खानपुर में डीएम विनय शंकर पांडे ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के 33 कर्मचारियों में से 27 कर्मचारी नदारद मिले, जिस पर डीएम भड़क गए। उन्होंने इन कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। के 33 लोगों का यहाँ पर स्टाफ है, इंक्लूडिंग डॉक्टर, उसमें 5 लोग उपस्थित हैं और 28 लोग अनुपस्थित हैं। और रजिस्टर मैंने कुछ सीन कर लिया है, अभी वो रिपोर्ट मेरे पास आएगी। इसको मैं शासन को प्रकरण आज ही संदर्भित करूंगा और मेरी तरफ से तो कठोरतम कार्रवाई की संस्तुति की।